यहां पर ध्यान दो सब, कहां पर थे हम लोग? ये खिड़की थोड़ा ये करते हैं, रतन वो पर्दा थोड़ा खींच दो, पर्दा। देखो यहां पर हम लोग को आज कुछ आसान आसान टॉपिक करना है, ठीक है। टॉपिक जितना भी है सब आसान आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, फिजिक्स का टॉपिक है। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। टॉपिक लिख लो तुम लोग। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, वहां पर एक कंडक्टर का क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर एक दो प्लेट हैं, ये प्लेट मान लो पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट लेट कर लो नेगेटिव चार्ज है, यानी ये नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज इधर हो गया, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर डालते हैं। क्या डालते हैं? इसके बीच में हम लोग एक कंडक्टर डाल देते हैं। कंडक्टर डालेंगे तो क्या होगा, इसके बीच में जब एक कंडक्टर डालोगे तो ये पॉजिटिव वाले सिरे पर नेगेटिव क्रिएट होगा और नेगेटिव वाले सिरा पर क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव। लेकिन यदि जब तुम कंडक्टर रखते हो, ठीक है, इसके अंदर जब कंडक्टर रखोगे तो फील्ड में ये पॉजिटिव नेगेटिव के कारण एक फील्ड क्रिएट होगा जो उसका डायरेक्शन होगा इधर की तरफ, और बाहर वाला फील्ड है इधर की तरफ। लेकिन इस कंडक्टर के अंदर आप देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो किसी भी कंडक्टर को याद रखिएगा, यहां पर किसी भी कंडक्टर को हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। ये फिगर बनाइए, उसके बाद लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसमें कुछ इसके प्रॉपर्टी वगैरह हैं, ठीक है। पहला क्या है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। जब इसे किसी बाहरी फील्ड में रखोगे तो इसके अंदर जो होगा फील्ड वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और यदि कोई कंडक्टर है, जैसे मान लो किसी कंडक्टर पे दूसरा, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिवीजन में रखा हुआ है, तो इसके अंदर अंदर जो होगा फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इसके सरफेस पर फील्ड जो होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द फील्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल जस्ट आउटसाइड सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी कंडक्टर के जस्ट तुम बाहर जाते हो,
कंडक्टर के जस्ट बाहर जाते हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अभी तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है, 10 मिनट रेस्ट कर लो, ठीक है? जस्ट तब तक रिवाइज कर लो, एक भी गड़बड़ हुआ तो आफत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या होगा? जस्ट जैसे ही कंडक्टर के बाहर तुम जाओगे तो कंडक्टर के बाहर जाने पर जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नॉर्मल होगा, अंदर जीरो होगा, जस्ट जस्ट बाहर सरफेस पर, यहां पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? तीसरा चीज ध्यान रखना है, अंदर भी कांस्टेंट होगा। क्या होगा? वोल्टेज जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा अंदर और जस्ट सरफेस पर जो होगा, जितना होगा उतना ही अंदर कहीं पर भी होगा, यानी जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट सरफेस पर, ये यहां से आगे नहीं, इसके ऊपर चलो कहीं पर भी, इसके ऊपर आप कहीं पर भी घूम रहे हैं, जितना पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर भी होगा, इनसाइड, तो कांस्टेंट रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड। अच्छा, इनसाइड में कहीं पर भी, इनसाइड का मतलब सिर्फ सेंटर वेंटर नहीं, कहीं पर भी, इनसाइड एनीवेयर, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड एनीवेयर, कहीं पर भी अंदर तुम जाओगे तो फील्ड क्या होगा? वहां पर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? अब यहां पर नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सरफेस पर, कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सरफेस पर, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर is proportional to चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसके प्रोपोर्शनल होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा, इक्वल प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है? नंबर 5, देखो ये सब प्रॉपर्टी है, छोटा छोटा चीज है, इसको याद रखते चलना है, ठीक है? अब नेट चार्ज जो होगा कंडक्टर पर इनसाइड, वो भी जीरो होगा। नेट चार्ज, ठीक है? नेट चार्ज in the interior of the conductor is 0, यानी इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी, नेट चार्ज जो होगा इनसाइड द कंडक्टर वो भी क्या होगा? 0 होगा। इसके बाद यहां पर आगे एक आता है, हो गया? देखो ये छोटा छोटा प्रॉपर्टी टाइप का है, याद रखना है कि जब भी एक कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखोगे तो होगा क्या? इसके अंदर फील्ड 0 होगा,
इसके जस्ट बाहर जाओगे तो फील्ड परपेंडिकुलर होगा सरफेस पर, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, कहीं पर भी अंदर जाओगे V कांस्टेंट होगा, E जीरो है तो V कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जितना चार्ज डेंसिटी बढ़ाओगे उतना उस पर फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा सरफेस पर। नेट चार्ज जो होगा इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। कहीं पर भी एक चीज और याद रखना, कहीं पर भी कंडक्टर में कैविटी है, कैविटी समझ रहे हो, कैविटी मतलब खाली चारों तरफ से, मतलब गड्ढा बंद जगह। जैसे कोई कंडक्टर है मान लो यहां पर, ठीक है, जैसे कंडक्टर है, हॉलो कैविटी दिखा रहे हैं तुम लोगों को, कैविटी का मतलब है कि कंडक्टर के अंदर कहीं पर खाली जगह हो, गड्ढा टाइप का हो, ठीक है। कैविटी का मतलब जैसे खाली जगह कहीं पर हो, ठीक है। कैविटी का मतलब कहीं पर खाली जगह हो, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर देखो क्या है, मान लो कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर पर मान लो कि सरफेस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, और ये अंदर एक कैविटी है, कैविटी मतलब खाली जगह, चारों तरफ से कंडक्टर कंप्लीट है, मतलब इतना मोटा वो मान लो किसी चीज का सीट है, बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर एक छोटा सा बुलबुला या गड्ढा है, अंदर एक छोटा सा बुलबुला और गड्ढा है, यहाँ पे बाहर से नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहां पर होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां पे क्रिएट होगा। इसके अंदर तुम जाओगे, हाँ इसके अंदर तो पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, लेकिन इसके अंदर जब तुम जाओगे तो इसके अंदर जो है फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यही कहा गया कि कहीं पर भी किसी भी कंडक्टर के कैविटी के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ कंडक्टर, कहीं कैविटी मतलब गड्ढा बंद हो चारों तरफ से, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ये ध्यान रखना है। तो इसको भी लिख लो। कितना नंबर तक हुआ था हम लोगों का, 5 तक हुआ था, ठीक है। तो 6 नंबर में लिख लो, इलेक्ट्रिक field is zero, electric field is zero in the cavity of a, zero in the cavity of a hollow charged conductor, hollow charged conductor, यानी खोखला हो कहीं पर। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसके अंदर एक खाली जगह ये है, इसके अंदर जो होगा, इस कैविटी के अंदर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। समझ रहे हो बात को, ये गड्ढा जो अंदर बंद है चारों तरफ से, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि इसके ऊपर ये पूरा फोटो बना, पिक्चर बना सकते हो तुम लोग। मान लो कि ये प्लस है पूरा पूरा सरफेस पर चार्ज, सरफेस पे चार्ज जो भी ले रहे हैं हम प्लस प्लस ले रहे हैं, और ये माइनस माइनस है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 होगा और भी क्या होगा, भी कांस्टेंट होगा। और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओ सॉरी, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। फिगर बना लीजिए। भी कांस्टेंट, ई 0, सरफेस पर ई परपेंडिकुलर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर भी जोड़ेंगे, इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कहीं भी जाओगे 0, मतलब ये होलो होलो कैविटी के अंदर। ठीक है, हो गया। अब यहां पर देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक आता है 2 मार्क्स में, स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में, कहीं पर भी आ सकता है। थोड़ा सा एक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक कंसेप्ट है, एग्जाम में आता है। हटाएं इसको। अब लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये 2 मार्क्स में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग शब्द का क्या मतलब होता है? शील्ड करने का मतलब होता है किसी चीज को चारों तरफ से इस तरह से प्रोटेक्ट कर देना, किसी चीज से, किसी चीज को, किसी मतलब किसी रीजन को या किसी एरिया को शील्ड करने का मतलब होता है। जैसे तुम एक शील्ड पहन लो जिसमें अंदर आग नहीं आ सकता है, तुम एक शील्ड पहन लो जिसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता है। शील्डिंग का मतलब होता है कि किसी रीजन को इस तरह से बांध देना जिसमें कोई चीज ना आ पाए, ना हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है एक रीजन को इस तरह से बांध देना, इस तरह से घेर देना। नहीं समझे बात को? किसी भी रीजन को इस तरीके से घेर देना, बंद कर देना, जिससे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसके अंदर ना रहे। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द फेनोमेनन इन विच किसी भी रीजन को हम क्या करते हैं, फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कर देते हैं। लिख लीजिए इसको, द फेनोमेनन ऑफ मेकिंग अ रीजन, द फेनोमेनन ऑफ the phenomenon of making or reason, ठीक है, मेकिंग और रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड is called electrostatic shielding, electrostatic shielding। किसी भी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से मुक्त कर देना, यानी उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलेंगे। ठीक है, ये छोटा सा एक शब्द, ये ध्यान रखना है। अब ये किस किस चीज पे काम करता है ये अभी जस्ट हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी हॉलो कंडक्टर के कैविटी के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर एक कैविटी हो, हॉलो कैविटी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
जीरो। इसी कंसेप्ट पर ये काम करता है। तो याद रखिएगा, किसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से मुक्त कर देना, करने की जो घटना है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। याद रखिएगा, एक या दो नंबर में आएगा। इसमें थोड़ा सा आगे और लिख लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट it is based on the fact that electric field vanishes electric field vanishes inside the cavity of inside the cavity of hollow conductor, cavity of hollow conductor। ये हो गया, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आएगा तो इतना आप लोग कम से कम चिपका दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये नॉर्मल थोड़ा सा कंसेप्ट, मतलब नॉर्मल सा थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट वाला चीज था। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे आज एक नया टॉपिक, जो कि जिसका नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होते हैं, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर एक डिवाइस होगा, ठीक है। डेफिनेशन बोलने से लिखने से अच्छा है, खोल दे रहे हैं, लिखने में आसानी रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। क्या होता है? फैन में कैपेसिटर देखे हो? फैन में कैपेसिटर देखे हो? फैन में कैपेसिटर नहीं देखे हो? हा? ये कैपेसिटर देखे हो नहीं देखे हो? मोटर वाला कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है। इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। किसको स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, हीट को। इलेक्ट्रिक एनर्जी तुमको हीट सुनाई दे रहा है, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस तो शब्दों में नहीं हो सकता है जो बोला जा रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, हीट को नहीं स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। और ये शायद तुम्हारे फैन में खराब हो जाए या ना लगा हो, फैन हिलेगा भी। आ रही बात समझ में? तो यहां पर जो है, इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए थोड़ा सा, कैपेसिटर में लिख लीजिए। अ कैपेसिटर इज अ फाउंडेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। फटाक से नोट कीजिए इसको। लिखने से अच्छा है कि जब सुविधा है तो उसको खोल दो, बच्चे आराम से लिख लें उसको, ठीक है। A capacitor is a foundational electronic component that store electrical energy in an electrostatic field. इसके बाद थोड़ा बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिव। अभी सारे इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है डिटेल में। हाँ, शुरू से लिख लीजिए ना। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिव प्लेट सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। छोटा सा इसमें बस यहां तक लिख लीजिए, हाँ, डाइलेक्ट्रिक तक। जब सुविधा उपलब्ध हो तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, फटाफट लिख लीजिए यहां तक। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिव प्लेट सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है।
सिर्फ डाइलेक्ट्रिक तक लिखना है। हो गया? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भैया। वर्ड टू वर्ड शो कर रहे हो क्या तुम लोग? सेंटेंस पढ़िए, उसको एक बार लिख लीजिए। वर्ड टू वर्ड दिखा रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका थोड़ा सा ध्यान देना है। इसका की फंक्शन क्या है? की फंक्शन मतलब इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है स्मूथिंग पावर। दे यानी दे मत कौन से? कैपेसिटर्स एक्ट एज टेम्पोररी पावर रिजर्वियर। ये टेम्पोररी तौर पे पावर रिजर्व करते हैं, इकट्ठा करते हैं। that even out voltage fluctuation such as filtering ripples in DC power supply, blocking and passing signal, सिग्नल को ब्लॉक और पास करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो इसमें नीचे लिख लीजिए स्टार देकर के, दे एक्ट एज टेम्पोररी पावर रिजर्वियर, बस इतना ही। दे एक्ट एज, और भी बहुत सारा यूज है, लेकिन फिलहाल यहां याद रखना है कि दे एक्ट एज टेम्पोररी पावर रिजर्वियर। नीचे स्टार तक लिख लीजिए ना अलग से। इनका इस्तेमाल टेम्पोररी पावर रिजर्वियर के तौर पे किया जाता है, क्योंकि एनर्जी स्टोर करते हैं। एनर्जी स्टोर करेंगे तो वहां पर वर्क करने की कुछ क्षमता होगी, वर्क करने की क्षमता होगी तो पावर वहां पर शो, डेफिनेटली पावर शो करेगा। वहां पर पावर कुछ ना कुछ शो करेंगे ये। तो पावर रिजर्वियर एनर्जी स्टोर करने के मकसद से हम काम करते हैं, ठीक है। क्या हुआ? हो गया? अब यहां पर एक आता है, यहां पर आता है कैपेसिटेंस। क्या आता है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटर के बाद आता है यहां पर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होगा? अब एक कैपेसिटर समझ गए। अभी हम लोग देखें कि कैपेसिटर क्या है, कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। यस और नो? यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का फोटो भी देखे, उसका हम लोग क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो सवाल उठता है कि हर कैपेसिटर जो होगा, सबका कैपेसिटी सेम होगा एनर्जी स्टोर करने का, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारे घर में जो ग्लास होता है अलग अलग साइज का, सब में पानी सेम आता है, अलग अलग पानी आता है ना। तो सिमिलरली एक कैपेसिटर जो होता है, उसका काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। किसको स्टोर करना? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना हमारा काम होता है, मतलब उसका काम होता है। तो उसकी जो एबिलिटी है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने की, किसकी? जो एक कैपेसिटर की एबिलिटी है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने की, कैपेसिटी जो है उसकी स्टोर करने की, कितना वो स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। समझ गए बात को? यानी कैपेसिटेंस इज एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां पर सिस्टम ना लिख के क्या लिख देंगे? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। नोट कीजिए फटाक से, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। Capacitance is the ability of a system. Capacitance is the ability of a system to store electric charge. हाँ, कैपेसिटर सिस्टम के जगह पर, मतलब देखो सिस्टम भी हो सकता है, और हमारे अंदर भी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है, तुम्हारे अंदर भी है, उस सब चीज के अंदर है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे,
कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर कैपेसिटर शब्द इस्तेमाल करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं कैपेसिटेंस को? कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक है, अब एक कैपेसिटेंस क्या करता है? एक कैपेसिटेंस सी लेट कर लो कि कैपेसिटेंस है, क्या है? नहीं, यहां पर नहीं लेट करेंगे अभी। देखो, कोई भी कैपेसिटर जो है, कोई भी कैपेसिटर, जैसे कैपेसिटर का सिंबल इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इस तरह का सिंबल इस्तेमाल होता है कैपेसिटर में, लिख लीजिएगा इसको। दो पैरेलल प्लेट दिखाएंगे, एक प्लेट इसमें से पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी एक प्लेट इस पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा इस पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों प्लेट को चार्ज करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स का इस्तेमाल हमने किया हुआ है भी। तो यहां पर इस प्लेट, दोनों प्लेट, जब कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं ना, तो ये कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, दोनों प्लेट जब चार्ज होगा तो चार्ज करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बैटरी का इस्तेमाल तो करेंगे। तो बाहरी बैटरी का इस्तेमाल तुम करोगे, जिस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे वो प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यस और नो? अब यहां पर ये देखा गया है, इट इज फाउंड दैट, ये फिगर बना लेना, ठीक है। इट इज फाउंड दैट चार्ज प्रोपोर्शनल होगा भी क्या? जितना वोल्टेज यहां पर तुम ज्यादा बढ़ाओगे प्लेट पर चार्ज की क्या, चार्ज उतना ज्यादा एक्वायर होगा। लेकिन प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, प्रोपोर्शनल साइन यहां पर हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनल साइन आप यहां पर से हटाएंगे तो यहां पर क्या होगा? Q इक्वल टू, यहां पर एक कांस्टेंट आएगा C, Q इक्वल टू C भी होता है। C इज अ proportional constant. C is a proportional constant called capacitance of the capacitor. ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, अब सी को डिफाइन, इसको नोट कर लीजिए। अब सी को डिफाइन कैसे करेंगे? मान लो सी का डेफिनेशन कैसे लिखना है, ठीक है, तो सी को अभी डिफाइन करेंगे। तो नॉर्मली बहुत अच्छे तरीके से हम सी को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। यदि फार्मूले से सी निकालोगे यहां से, तो सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई भी, यानी तुम्हारा यहां पर क्या आ गया? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हो गया चार्ज बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मिटा के दिए। हाँ, तो हम क्या करें? ये स्पीड है तुम लोगों का, तो पूरा आराम से बैठ के देखो, उसके बाद लिखो। ठीक है, यहाँ ऊपर बनाते रहे, बना लो। थोड़ा हाथ 12th में आ गए हो, हर जगह हाथ तेज चल रहा है, लिखने में धीरे चल रहा है। हाँ, अब क्रिकेट खेलने के लिए लोग, फुटबॉल खेलने के लिए, पैसा गिनने के लिए बोलो, मोबाइल खेलने के लिए 4 फिंगर चलेगा, जैसे लग रहा है कि लकवा मार दिया है हाथ में, गेम खेलता है सब। लिखते समय हाँ, पूरा हाथ का इस्तेमाल ही नहीं है। यहां से भी वोल्टेज सप्लाई जा रहा है, माइनस प्लस, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और कैपेसिटेंस इसकी सी है। तो कैपेसिटेंस को यहां पर डिफाइन करेंगे, इट इज इक्वल टू द, यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट टू द
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट। समझ रहे हैं बात को? हाँ, लिख लीजिए। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर में बी डिफाइंड एज चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटर बाय यूनिट अमाउंट। रेशियो में लिखना लो। इट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कैपेसिटेंस of a capacitor. Capacitance of a capacitor is equal to the ratio of electric charge on either plate to the electric potential applied. Electric potential applied या चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ज्यादा अच्छा एक ही डेफिनेशन लिखो, एक ही याद रहेगा। 3-4 लिखने पर गड़बड़ हो जाएगा, याद एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से यहां पर जो हो जाएगा C इक्वल टू क्यू बाई भी। ठीक है, C इक्वल टू क्यू बाई भी, कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और नीचे ये सर आपका डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन को याद रखिएगा। ये आपका परिभाषा हो गया, डेफिनेशन हो गया। ठीक है, डिफिनीशन। फिर इसका हम लोग क्या देखेंगे, ये मिटा दे नीचे वाला ये। उसके बाद कैपेसिटेंस का हम लोग देखेंगे क्या, कैपेसिटेंस का देखेंगे यूनिट, डायमेंशन। ठीक है, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट कितना हो जाएगा, C इक्वल टू क्यू बाई भी है, कूलम पर वोल्ट। क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट, यानी C V का पावर -1। अब पता है तुमको, C V का पावर -1 इज कॉल्ड फराड, FARAD। 1 कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फराड, 1F। याद रखिएगा, FARAD, फराड, फैराड, 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 जो बोलना है बोलो, फैराड बोलो, फैराडे मत बोलना। फैराडे जो होता है वो इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं उसको, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट इस्तेमाल होता है, फैराडे, क्यूरी। तो ये फैराड बोलो, फराड बोलो, एफ बोलो, तो 1 कूलम पर वोल्ट इक्वल टू 1F। और जब भी देखना, जब किसी चीज का कैपेसिटेंस यूनिट लिखेगा तो F में ही लिखेगा। ठीक है, अब है कि इसका सर डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन देखो, भी क्यू का डायमेंशन होता है 80 और भी का क्या होगा W बटा क्यू। W का होता है ML T का पावर -2, ML स्क्वायर T का पावर -2, Q का होता है 80। ठीक है, तो यहां पर Q बाई भी डायमेंशन निकालोगे तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई ML स्क्वायर T का पावर -2 डिवाइडेड बाई 80। ये हो जाएगा A स्क्वायर, ओहो भैया रुक जाओ, ये हो जाएगा 80 ऊपर चला जाएगा, आटा आटा। ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ML स्क्वायर T का पावर -2, ये हो जाएगा M का पावर -1, ये है L का पावर -2, ये हो जाएगा T का पावर 4 और A का पावर -2। ये आपका हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका, डायमेंशन ऑफ किसका, डायमेंशन फॉर्मूला किसका,
डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्लियर है? तो यहां तक इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। कल हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये सब टॉपिक पहले स्फेरिकल कैपेसिटर का देखेंगे कैसे कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। हेलो हेलो, हाँ सर कहाँ है? क्वेश्चन क्वेश्चन करा लिया है, ठीक। तो यहां पर जो है ये डायमेंशन है एम एल स्क्वायर, ये एम का पावर -1, एल का पावर -2, टी का पावर 4 और ए का पावर -2, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्टेट बोर्ड में डायमेंशन, यूनिट, ये सब चीजें ज्यादा पूछा जाता है, स्कूल एग्जाम में आ सकता है। प्लस इसमें कैपेसिटेंस का डेफिनेशन, फॉर्मूला, ये सब याद रखना तुम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आगे टॉपिक सब में यही है, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर का देखेंगे, पैरेलल प्लेट का, फिर फॉर्मूला देख लेंगे स्फेरिकल का और उसका भी, ठीक है। तो यहां पर जो है इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मोबाइल का इस्तेमाल कम करते रहिए, ठीक है।